Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 16 और पेज नंबर है आपके पास 134। पेज नंबर है 134 और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेंगू वायरस, ठीक है, या डेंगू फीवर। बेटा अब तो पाकिस्तान में हालात काफ़ी कंट्रोल है डेंगू के हवाले से, लेकिन अब से 2-3 साल पीछे आप जाएँ तो बहुत ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान में जो डेंगू फीवर था उसने बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचाया था, ठीक है। तो उसी को बेटा हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेंगू वायरस क्या है, डेंगू फीवर में क्या क्या होता है, इसे हम किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो की कौन सी टाइप है जो फीवर है इसको कॉज करने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक हो गया। चलें सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये एक आपके पास वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है बेटा। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो किसी वायरस की वजह से हो उसको हम कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो उसको कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो किसी फंगस की वजह से हो उसको कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो जो आपके पास डेंगू है वो क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जी डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन। कैसे कॉज होती है जी, इसको कौन कॉज करता है? करता तो वायरस है, लेकिन किसके थ्रू कॉज करता है? ट्रांसमिटेड थ्रू अ मॉस्किटो कॉल्ड एडीज एजिप्टियाई, ठीक है जी। ट्रांसमिटेड थ्रू अ मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, क्या नाम है जी उसका? एडीज एजिप्टियाई, ठीक है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो मॉस्किटो है वो इसको ट्रांसमिट करता है, तो उसके लिए है कि आपके पास एडीज एजिप्टियाई, ठीक है। साइंटिफिक नेम है, जब भी आप लिखेंगे इसे इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब बेटा ये जो डेंगू है ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम रहा है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो आपके पास जो इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, 4 वायरस हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने डैमेज कॉज किया है ह्यूमैनिटी को, ठीक है। अब बेटा पाकिस्तान में या दूसरे जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज किया। अब आते हैं इसकी टाइप्स पे, ठीक है, इसकी टाइप्स पे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें बेटा इस वायरस की, तो अभी तक इस वायरस की 4 टाइप्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब एक तरह का वायरस, जब इस वायरस की एक किस्म, एक टाइप जब किसी बॉडी पे अटैक करती है तो होता क्या है, जब वो बंदा रिकवर कर जाता है उसके बाद वो वाला जो वायरस है दोबारा उससे अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में बेटा इम्यूनिटी क्या हो चुकी होती है, डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वायरस की कोई दूसरी टाइप, हमने कहा ना कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, जब किसी दूसरी टाइप का वायरस उस पे हमलावर होगा तो अल्टीमेटली फिर से वो बंदा क्या हो जाएगा, डेंगू फीवर में मुब्तला हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्सन को अगर एक दफा डेंगू हो गया तो वो इम्यून हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा वायरस के डिफरेंट टाइप्स हैं, हर टाइप के लिए अलग अलग आपको इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक हो गया। चले जी अब बेटा देखो कि तकरीबन जो है ना वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक जो 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शन जो हैं हर साल हो रही है। एमसीक्यू उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
कितनी जी? ऑलमोस्ट 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शन पर ईयर। एक साल में डेंगू के तकरीबन 50 मिलियन जो पेशेंट्स हैं वो सामने आते हैं। ठीक है जी, चले अब जो है देयर आर 2.5 बिलियन पीपल एट द रिस्क फ्रॉम द डेंगू। आगे बेटा देखें कि जो फीमेल एडिस इजिप्टियाई मॉस्किटो है वो किस तरह से इस वायरस को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ फीमेल एडिस इजिप्टियाई मॉस्किटो ट्रांसफर या ट्रांसमिट दी वायरस। ठीक है, हाउ एडिस इजिप्टियाई ट्रांसमिट दी वायरस। तो बेटा देखो होता क्या है, पहले बात को समझ लें। अगर किसी बंदे को डेंगू था, उसकी बॉडी में डेंगू वायरस था, अगर किसी बंदे की बॉडी में डेंगू वायरस था तो क्या होगा, जब मच्छर आके उस बंदे को काटेगा, जब मच्छर आके उस बंदे को काटेगा तो उसके ब्लड से वो वायरस भी क्या करेगा, मच्छर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर वही जब मच्छर जाके किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो उसकी बॉडी में वही जो वायरस है उसको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, दोबारा से सुने, किसी बंदे में अगर वायरस है, डेंगू वायरस है, किसी बंदे को डेंगू फीवर हुआ है तो क्या है, जब कोई मच्छर स्पेसिफिकली एडीज इजिप्टियाई, कौन सा, एडीज इजिप्टियाई, जब उस बंदे को जाके काटेगा, काट के जब उसकी बॉडी से ब्लड को सक करेगा, ठीक है, ब्लड को सक करने के करते वक्त उसकी ब्लड में जो वायरस है वो भी किसमें आ जाएगा, मॉस्किटो में आ जाएगा। फिर वही मॉस्किटो जब जाके किसी दूसरे बंदे को काटेगा, ठीक है, उसकी बॉडी में जो ब्लड उसकी बॉडी से सक करेगा तो उसका जो सलाइवा है, सलाइवा में मौजूद जो वायरस है उस बंदे की बॉडी में क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, और उस बंदे को भी क्या हो जाएगा, जो है डेंगू वायरस या डेंगू फीवर उस बंदे को भी हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा बेटा पूरा ये मैंने आपको बता दिया है, दूसरे भी रीड कर देता हूँ। द फीमेल एडिस इजिप्टियाई मॉस्किटो गेट द वायरस व्हेन इट बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, कहाँ से वायरस लेता है, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, व्हेन बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, वायरस मूव फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू मॉस्किटो। ठीक है, फिर जी इसके बाद क्या होगा, वायरस एंटर इन द ब्लड व्हेन एन फीमेल एडिस इजिप्टियाई इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अनदर पर्सन, वायरस एंटर इन बॉडी। ठीक है, जब यही मॉस्किटो अब किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा, किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो जो वायरस है वो मॉस्किटो से किसमें चला जाएगा, नॉर्मल पर्सन में, और वो भी अब क्या हो जाएगा, डेंगू पेशेंट हो जाएगा या डेंगू फीवर उसको भी हो जाएगा, उसकी बॉडी में भी जो डेंगू वायरस है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये करता क्या है, इफेक्ट इसका किस तरह से होता है, ये जो है आपके लीवर को और बोन मैरो को इफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए हाउ डेंगू वायरस की इफेक्ट, ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स में लिखेंगे हम कि सबसे पहले तो आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये उनके साथ क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर रहता है, ठीक है, और उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कहाँ रहते हैं जी, व्हाइट ब्लड सेल्स, और जब व्हाइट ब्लड सेल्स में रहेगा तो वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, मतलब आपकी बॉडी के जो फौजी हैं जिन्होंने डिफेंस का मैकेनिज्म परफॉर्म करना है उनको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपका जो बोन मैरो है, बोन मैरो हड्डियों में जो गुर्दा होता है, बोन मैरो, इसके अलावा जो स्प्लीन है उस पे भी ये जो वायरस है ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, जिस
जिसके नतीजे में जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या होगा, जो आपके ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो भी उनकी वजह से वो कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेस प्लेटलेट्स, और इसकी वजह से क्या शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आपसे अलग से पूछा जा सकता है व्हाट आर दी मेजर सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में आप ये सारी चीजें जो हैं वो बता सकते हो। स्पेसिफिकली अगर सिम्टम्स की बात करें, हाई फीवर, स्वीयर हेडेज, पेन बिहाइंड द आईज। ठीक है, अगर हम भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, कैसे हम पता चला सकते हैं बगैर टेस्ट किए कि किसी बंदे को जो डेंगू फीवर है या नहीं है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहली चीज हाई फीवर होगा, हाई फीवर, पेन बिहाइंड द आईज, आईज के अंदर वाली साइड पे आपको क्या होगी, पेन होगी। इसके अलावा बेटा हेडेज, सर का चकराना, और इसके अलावा वीकनेस के अलावा एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। और अगर मजीद हम देखें इसमें तो आ जाएगा मसल एंड जॉइंट पेन, मसल एंड जॉइंट पेन, एंड लास्ट वन इज द रैशेस, कि बॉडी पे रैशेस बनना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली हम इसके सिम्टम्स की बात करें, फीवर, पेन, मसल एंड जॉइंट पेन, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड रैशेस, ये सारे के सारे बेटा इसके क्या हैं, डिफरेंट इलामात हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हैं, जिनको देखते हुए हम किसी भी पर्सन में अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको डेंगू फीवर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बेटा, यही जो डेंगू फीवर है ना, ये दो मजीद शेप्स में, ये दो मजीद कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डेंगू फीवर को मजीद जो है वो दो बेसिक कैटेगरीज में बेटा हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक fever, and second one is dengue shock syndrome. अच्छा, अगर अब हम देखें कि जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, इसमें क्या होता है आपके पास, तो इसमें जी ब्लीडिंग, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, पहला काम इसमें होता है आपके पास ब्लीडिंग, दूसरा लो ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड वन क्या है जी, ब्लड प्लाज्मा लीकेज, ब्लड प्लाज्मा लीकेज। ये जो तीनों सिम्टम्स हैं ये किसकी हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर की। ठीक है, अलग से बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तो आप क्या बताएंगे, इसमें क्या होता है जी, ये डेंगू की ही एक फॉर्म है जिसमें ब्लीडिंग, लो ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेंगू शॉक सिंड्रोम की, तो इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो एबनॉर्मल लेवल तक क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, जब आपका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम लेवल का लो हो जाए तो डेंगू की उस सिचुएशन में हम उसे क्या कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, चले अब बेटा देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है, कि अगर ये डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका कुछ ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। तो बेटा अभी तक जो इसकी कोई भी वैक्सीन जो है वो अभी तक नहीं बनाई जा सकी। ठीक है, अभी तक जो डेंगू की कोई भी वैक्सीन है वो नहीं बनी। सो नो वैक्सीन अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम,
नो वैक्सीन अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम, कि अभी तक जो है कोई भी डेंगू की वैक्सीन नहीं बनी। सो अगर वैक्सीन नहीं बनी तो क्या अब हम इससे बच नहीं सकते? बच सकते हैं कैसे? देखो इसको कौन फैलाता है? मॉस्किटोस। कौन से मॉस्किटोस? एडिस एजिप्टियाई, स्पेसिफिकली उसमें से भी फीमेल। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन ये जो मॉस्किटोस हैं इनके फैलाव को रोक सकते हैं, ठीक है। इन मॉस्किटोस को ना फैलने दें तो अल्टीमेटली जो वायरस है वो भी नहीं फैलेगा, ठीक है। अब जो है अल्टीमेटली इसका जो ट्रीटमेंट है बेटा, ये सारी चीजें आपसे अलग अलग शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द ट्रीटमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये अलग अलग सारे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन ओवरऑल ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो अगर हम देखें इसको स्प्रेड को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल स्प्रेड ऑफ एडिस एजिप्टियाई, कैसे जी? अब ये जो एडिस एजिप्टियाई है ना, ये कहां पे ब्रीडिंग करता है, कहां पे इसकी जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन होती है, तो वो होती है जी मोस्टली वाटर में, ठीक है। वाटर में कौन सा? स्टिल वाटर, ऐसा वाटर जो एक जगह पे खड़ा रहता है, ठीक है। तो देखो बेटा, जो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो वाटर को स्टोर करने के लिए डिफरेंट कंटेनर्स वगैरह हैं, या ऐसे बर्तन जिनमें हम वाटर स्टोर करते हैं, या आपके पास जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हम काफी देर तक वहां पे पानी पड़ा रहता है, या अगर कहीं पे जो टायर्स वगैरह हैं उनपे पानी पड़ा रहता है, तो हम क्या करें कि जहां पे भी वाटर कंटेनर्स हैं उनको क्या कर दें? कवर कर दें, या हर रोज पानी को, अगर प्लांट्स हैं तो हर रोज पानी को क्या करें? चेंज करें, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन तरीकों से जो है ना हम इस वायरस से बच सकते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इंप्रूव्ड वाटर, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? पहला जी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। दूसरा जी प्रॉपर वाटर स्टोरेज, प्रॉपर वाटर स्टोरेज, ठीक है। जब मच्छर नहीं फैलेंगे तो अल्टीमेटली ये वायरस भी नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ हम क्या कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। रात को सोते हुए हम क्या करें? अपनी बॉडी पे जो मच्छर मार कुछ अद्वियात हैं या लोशंस हैं उनको इस्तेमाल करें, या जो आप जिन इलाकों में ज़्यादा मच्छर हैं वहाँ पे हम क्या करें कि जाली लगा के रात को सोएं, ठीक है, जिसमें से जो मच्छर है वो एंटर ना हो सके, ठीक है बेटा। यही आज का हमारा टॉपिक था। इसमें से अलग अलग आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? डेंगू फीवर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, या जो इसका पॉजिटिव वायरस है वो कौन सा है, और वायरस किस तरह फैलता है, उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ऐसा करें कि जो इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो बेटा आप लोगों को क्या करें? पूछें, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को क्या कर दूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज़।